अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। मैं डॉक्टर शमाइला तनवीर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। एक टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं जो कि बहुत लोगों की डिमांड थी। नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है, आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, लेकिन थोड़ी सी आगाही मैंने कहा आप लोगों को मैं भी देती चलूँ। ये टॉपिक उन लोगों के लिए जो बांझपन, हमारी जो मेरी प्यारी बहनें और अनएबल टू कंसीव टिल नाउ, प्रेगनेंसी नहीं हो सकी। इसको हम इनफर्टिलिटी नहीं कहते कि बांझपन का वर्ड यूज़ करना गलत है, सब फर्टिलिटी, यानी कि चांसेस थोड़े कम हो गए हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे ज़ीरो नहीं हुए। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर औरत के अंडे बन रहे हैं और आदमी के स्पर्म्स ठीक हैं, जो कि इन दोनों चीज़ों का पता हमें कुछ टेस्ट से चलता है। हम लेडीज़ के टेस्ट करा लेते होते हैं, अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, अल्ट्रासाउंड के अंदर हम एग्स का साइज़ देख लेते होते हैं, और आदमियों के भी सीमेन एनालिसिस कराते हैं जो कि आपस के कुछ दिनों के परहेज़ के बाद होता है। प्रॉब्लम कंसीव करने में तभी आता है जब अच्छे अंडे ना बन रहे हों और स्पर्म्स कम हो या ट्यूब्स का प्रॉब्लम हो। उन केसेस में सेकेंडरी सब फर्टिलिटी होती है। यहाँ पे हमने पेशेंट जब हमारे पास आता है बहुत सी दवाइयाँ लेके आता है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पेशेंट हमारे पास लेकिन बहुत ज़्यादा बदल होकर हमारे पास पहुँचते हैं। उनको तमाम दवाइयों का पता होता है, वो तमाम दवाइयाँ जो कि ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल हैं। फार्मासिस्ट उसकी हेल्प कर चुके होते हैं, दवाइयाँ पेशेंट लेके आती है, और दवाइयाँ वो होती हैं जो कि अंडे बनने वाली दवाइयाँ होती हैं। मुख्तलिफ गोलियाँ हैं, कैप्सूल्स के फॉर्म में भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, जो पेशेंट्स ओमन सारा ट्रीटमेंट करके हमारे पास आ जाते हैं। ये वो वाले पेशेंट्स होते हैं जिनके ट्रू प्रॉब्लम होता है, एक्चुअल प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये कि अंडे बहुत कम बन रहे हैं। ये सीमेन एनालिसिस में एग जो स्पर्म्स हैं, इनके मर्दाना जो जरासीम है, वो क्वालिटी या क्वांटिटी में बहुत कम है। अब ऐसे केसेस में हमने क्या करना है? ऐसे केसेस में अगर फीमेल के एग्स बहुत कम बन रहे हैं तो हम इंजेक्शंस लगाकर एग्स बनाते हैं, मैच्योर करके, और फिर उनको पिकअप कर लिया जाता है, जिसे ओवम पिकअप कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एक बारीक सी नीडल लगी होती है जो कि अंडेदानी के बिल्कुल करीब जाके मैच्योर एग्स जब बन जाते हैं 10-12 बना के उनको निकाल लिया जाता है, और साइमल्टेनियसली जो हामिन के जरासीम हैं उनको भी लिया जाता है। अच्छे जरासीम को लेके इन दोनों को मिलाकर एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर लेते हैं। ये तमाम तरीका है, आप बिल्कुल यकीन पहुंच गए होंगे अब तक। इसे कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसका एक नेक्स्ट स्टेप है जिसे हम कहते हैं ICSI। आजकल जो कि कॉमन वही है, या भी वही जा रहा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये उन केसेस के अंदर ही है जहाँ पे स्पर्म्स के मर्दाना जरासीम के प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं। स्पर्म्स बहुत कम मिल रहे हैं आपको। एक स्पर्म और एक एग का आपस में हम उनको स्पर्म का इंजेक्शन हम लगा देते हैं। स्पर्म, आप ये कहिए कि स्पर्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं एग के अंदर डायरेक्टली 1:1। इसका सक्सेस रेट अच्छा है। आम तरीके से आप कंसीव करना चाहें तो 20 से 30% होता है। IVF एंड ICSI, हेल्दी मदर हो, हेल्दी स्पर्म हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ब्लड प्रेशर शुगर की पेशेंट्स ना हो, और हमें अच्छे मिल जाते हैं तो यंग एज में 40 साल से कम एज के अंदर 30 to 40% इनके अच्छे सेंटर्स के अंदर सक्सेस रेट है। ICSI एंड IVF नेचुरली एक्सपेंसिव चीज़ है, लेकिन औलाद की खातिर इंसान बहुत कुछ करता है। इस वक्त जो एवरेज चार्जेस हैं वो 9 से 10 लाख एक एवरेज चार्जेस हैं, लेकिन अगर जहाँ पे मजीद टीके लगाने पड़ जाएं ताकि एग्स बेहतर बने या एग्स की क्वांटिटी कम हमें मिल रही है तो उसके सेपरेट चार्जेस आ जाते हैं। सो ये सारा कुछ रेंज तो खैर नेचुरली पैसा एक सेकेंडरी चीज़ आती है, लेकिन मेरा आपको बेस लाइन इसके चार्जेस बताना फ़र्ज़ है कि तकरीबन 9 to 10 लाख एवरेज इंसान माइंड में रखता है। ऐसे भी बहुत से केसेस हैं जिनकी ट्यूब्स बिल्कुल ठीक होती हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो इनके अंदर हम IUI करते हैं। IUI मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। पेशेंट के हम एग्स बनाते हैं फीमेल के। जब वो अच्छे एग्स बन जाते हैं तो हस्बैंड के सीमेन को लेके खास तरीके से खास कुछ तरीकों से उनको गुजार के हेल्दी अच्छे स्पर्म्स निकाल के वॉश करके हमने वो इंट्रोड्यूस कर देने होते हैं रहम के अंदर, यूट्रस के अंदर हम रख देते हैं, और बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। इसका भी सक्सेस रेट 40% है। अच्छे केसेस में जिनकी ट्यूब्स बिल्कुल खुली होती हैं सक्सेस रेट अच्छा है। इसके चार्जेस इंजेक्शंस के अलावा लगभग 40,000 होते हैं अगर आप अच्छा करवाएं ट्रीटमेंट। और इंजेक्शंस जो हैं डेफिनेटली 5 से 10 टीके लगते हैं, कभी 12 भी लगाने पड़ जाते हैं, तो उनके चार्जेस सेपरेट होते हैं। बस बताने का मकसद ये है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि अगर ट्रीटमेंट आपने लिया, कुछ साल गुजर गए हैं, 3 से 4 साल, आप गोलियां बेपनाह खा चुके हैं, कैप्सूल लगवा चुके हैं, कुछ टीके भी लगवा चुके हैं और हमल नहीं हो पा रहा, तो वजन अपना कम कीजिए और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आए। डू नॉट वेस्ट टाइम। देखिए अल्लाह ताला ने एक मुद्दत एक रखी हुई है, 40 ईयर्स के बाद चांसेस प्रेगनेंसी के खत्म नहीं होते लेकिन कम हो
हो जाते हैं और साथ साथ में 40 ईयर्स के बाद एबनॉर्मेलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो IUI, IVF एंड ICSI ये तमाम वो प्रोसीजर्स हैं जो हम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स की प्रेगनेंसीज भी हुई हैं। तो लेट्स होप कि मेरी इस छोटी सी टॉक से आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।